इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ लिपिक की जो परीक्षा हुई रविवार को, जिस परीक्षा में एक नटवरलाल को पकड़ा गया। अभी आपको बताएं कैसे पकड़ा गया। ये झांसी में ये हुआ है और वो नटवरलाल क्या था, क्या करना चाह रहा था, इसके पहले ही दबोच दिया गया। आपको बता दें, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा जो कि रविवार को आयोजित की गई, जिसमें 5,512 पदों का पर भर्ती थी कनिष्ठ लिपिक कनिष्ठ सहायक थर्ड की। तो उसमें 21 जिलों में परीक्षा होनी थी। 541 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और परीक्षा का आयोजन 2 पाली में था और पहली पाली 10 से 12 बजे की थी, जो कि हम आपको बताना चाहेंगे परीक्षा के लिए कुल 2,43,981 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किए गए थे। इस दौरान होता क्या है, झांसी के अंदर जो परीक्षा केंद्र बनाए गए, उन परीक्षा केंद्रों में यहां के एडीएम प्रशासनिक शिव प्रताप शुक्ला ने सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी नजर रखी। इसके लिए काफी इंतजाम किए गए कि कोई पेपर लीक ना होने पाए, किसी प्रकार की गड़बड़ी ना होनी पाए और ऐसी स्थिति ना आए कि परीक्षा को कैंसिल करना पड़े। तो उन्होंने बहुत कड़ाई के साथ यहां तक कि एलआईयू लगा दी, एसटीएफ और पुलिस बल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर दी। यहां तक कि प्रत्येक सेंटर पर कैमरे लगे हुए थे, उन पर निगरानी रखने के लिए उन्होंने ऑपरेटरों को बैठाया और अधिकारियों को भी बैठाया और एक ही जगह से यानी क्षेत्र में दौरा करने के बाद यहां तक कि बीकेडी में भी उन्होंने स्वयं प्रवेश पत्रों की जांच की। परीक्षा झांसी में जो आयोजित की गई, इसमें 10,848 लोगों को शामिल होना था और जिसमें 6,408 अभ्यर्थी शामिल हुए। 4,440 लोगों ने परीक्षा को छोड़ दिया और जो डुप्लीकेट अभ्यर्थी हैं ये प्रयागराज के थे और जिस समय बायोमेट्रिक की जांच हो रही थी उसी समय ये धरे गए और इनकी जो है केंद्राध्यक्ष ने तुरंत सिपरी थानांतर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। कहने का मतलब यह है कि सेंधमारी करने की कोशिश की गई। परीक्षा बहुत अच्छी तरीके से आयोजित की गई और किसी प्रकार का कहीं से भी धांधली पेपर में किसी प्रकार की नहीं हो सकी। मुस्तैद शासन प्रशासन की वजह से परीक्षा सही रूप से संपन्न की गई। अब हम शासन और प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि जो परीक्षाएं और हैं उन परीक्षाओं को तत्काल जो लंबित परीक्षा है उनको आयोजित करवाएं। और इसी क्रम में मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो ऐसा कार्य करना चाहते हैं कि जिससे आप किसी के परीक्षार्थी की जगह आप स्वयं घुस जाएं या दूसरा कोई देने की कोशिश करे, तो ये कदाप न करें, अपनी जिंदगी को बर्बाद न करें। कानून बहुत कड़े हो गए हैं, आप जब पकड़े जाएंगे तो आपकी निहायत जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और ऐसा काम न करें। लोगों को प्रोत्साहित करें कि आप नकल से दूर रहें, ऐसे कोई किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का प्रयोग न करें जिससे कि परीक्षा में दिक्कत पैदा हो और आपको जेल जाने की नौबत आ जाए। तो हम सभी यहां तक कि प्रदेशवासियों से, देशवासियों से यही अपेक्षा करते हैं। परीक्षार्थियों की परीक्षा होती है, कितनी तैयारी करते हैं और जब परीक्षा किसी प्रकार से लीक हो जाती है तो क्या दर्द होता है, उससे पूछो और उसकी पीड़ा को पूछो। कई ऐसी परीक्षाएं जो है रद्द हो गई, उन लोगों से पूछो कि आपने कैसे तैयारी, किन परिस्थितियों में की। और जब ऐसी स्थितियां आ जाती हैं तो और कुछ दलाल भी इस तरीके से पहले आते थे, उन दलालों की वजह से परीक्षा को रद्द करना पड़े तो ये बड़ी दुखद बात थी। तो लेकिन अब शासन प्रशासन ने बहुत कड़े इंतजाम किए हैं और हम शासन को इस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे कि इसी प्रकार से परीक्षाएं जितनी भी हों, साफ सुथरी परीक्षा हो जिससे कि कोई उंगली न उठा सके। इसी के साथ आप जो परीक्षा लंबित पड़ी हुई है उन लोगों से कहेंगे परीक्षा समय धीरे धीरे होगी, लेकिन आप तैयारी को मत छोड़ें। नमस्कार।